हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्षत्रिय कन्या होकर तुम दोनों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या क्षत्राणियां मां नहीं होती? और मैं तो वो दुर्भागी मां हूं जिसका एक ही पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु पर एक बार रोए नहीं तो और क्या करे? वो चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग चोला बदलती है। जैसे अभिमन्यु के लिए मृत्यु ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि का रूप धारण कर लिया था। ठीक उसी प्रकार वो मेरे लिए शिखंडनी का रूप लेकर प्रकट हुई थी। तीरों की शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह एक और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और दूसरी ओर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मौत से आहत हो गए थे। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भव सुभद्रा, द्रौपदी। अभिमन्यु का समाचार सुनकर सांत्वना देने के लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, परंतु मेरी इस दशा के कारण मैंने ही तुम्हें अपने पास बुला भेजा। मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट उठाना पड़ा। अभिमन्यु की मृत्यु का कष्ट उठा लिया। एक भाग के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है पितामह? क्या हो सकता है? रो मत सुभद्रा, रो मत। क्षत्रिय कन्या होकर तुम दोनों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या क्षत्राणियां मां नहीं होती? और मैं तो वो दुर्भागी मां हूं जिसका एक ही पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु पर एक बार रोए नहीं तो और क्या करे?
हाँ पितामह, यदि आज आप कौरवों के सेनापति होते तो हमारा अभिमन्यु जीवित होता, क्योंकि आप कौरवों को ये अधर्म कदापि नहीं करने देते, कदापि नहीं करने देते। हाँ पितामह, यदि आप होते तो मेरे अभिमन्यु की रक्षा अवश्य करते। जब साक्षात मृत्यु किसी का वध करने की इच्छा से रणभूमि पर अवतरित होती है सुभद्रे, तब कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग चोला बदलती है। जैसे अभिमन्यु के लिए मृत्यु ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि का रूप धारण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार वो मेरे लिए शिखंडिनी का रूप लेकर प्रकट हुई थी। और अब जयद्रथ के लिए मृत्यु ने अर्जुन का रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हो सकता था कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण मैं बन जाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है पितामह, असंभव है। मैं तुम दोनों की भावना और दुख को समझता हूं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। फिर शोक कैसा?